हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अग्नि प्राइम मिसाइल, जैसा कि आप लोग को मालूम है, ये हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ का मतलब आप लोग समझते ही हैं, अनुसंधान और विकास संस्थान, जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वदेशी और आपको मालूम होना चाहिए कि रक्षा अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, इसके द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं कि ये अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है और यह चर्चा में क्यों है, और चीन पाकिस्तान इससे क्यों मतलब डर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पूरे विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, और ये अग्नि मिसाइल का ही एक अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, और उड़ीसा के तट जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। और अग्नि प्राइम के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि ये कण स्तरीय मिसाइल है, कण स्तरीकृत मिसाइल है। ये 2 चरणों वाली कण स्तरीकृत मिसाइल है और ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल है, जो आपको इसको गाइड किया जा सकता है, मतलब अपने टारगेट को, ठीक है, टारगेट को भेदने के लिए इसको गाइड किया जा सकता है। ठीक है, अब रास्ता बताया जा सकता है मैनुअली। ठीक है, तो इसको रास्ता बताया जा सकता है और ये 6ठा संस्करण है किसका, अग्नि मिसाइल का। अग्नि मिसाइल का ये 6ठा संस्करण है और ये नवीन सबसे इसमें अपग्रेडेड दिशा निर्देशित मिसाइल है ये, और साथ साथ इसमें अपडेटेड टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया। हालांकि इसका रेंज ज़्यादा नहीं है, रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर का है। लेकिन अगर इसको सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए और सामरिक दृष्टिकोण से अगर इसका उपयोग किया जाए तो पाकिस्तान तो इसके पूरे रेंज में आता ही आता है। चीन के कई सारे एरिया जो है, कई महत्वपूर्ण शहर जो है इसके रेंज में आ जाता है। ठीक है, और ये जो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये विभिन्न युद्धक सामग्रियों और आयुध को पहुंचाने में सक्षम है। विभिन्न, याद रखिएगा, विभिन्न युद्धक सामग्रियों आयुध को पहुंचाने में ये सक्षम है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए इसका यह ज़्यादा भारी भी नहीं है, मात्र 10.50 मीटर इसकी लंबाई है और 1.2 मीटर यह व्यास वाला मिसाइल है। और मिसाइल जो है वो 1.5 टन आयुध अपने साथ ले जा सकती है। सोचिए कितना ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। और इसमें दोहरी नेविगेशन है, मतलब दोहरी नेविगेशन, डबल नेविगेशन सिस्टम इसमें लगाया गया है। मतलब इसको कंप्लीटली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है अपने टारगेट को भेजने में। ठीक है, अग्नि प्राइम मिसाइल भविष्य में भारत की विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करेगा। और सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल है। और ये अग्नि प्राइम मिसाइल जो है वो एक साथ कई सारे लक्ष्य को भेद सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये एक साथ कई सारे लक्ष्य को भेद सकता है। अन्य मिसाइलों की बात कर ले अग्नि का, तो अग्नि के कई सारे अभी तक 5 वर्जन आप देख सकते हैं। अग्नि फर्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं 700 से 800 किलोमीटर तक है इसका रेंज। अग्नि सेकंड का रेंज 2000 किलोमीटर तक का है। अग्नि, अब कहेंगे कि सर ऑलरेडी अग्नि सेकंड जो है वो 2000 किलोमीटर तक मार्क कर सकता है, तो अग्नि प्राइम की क्या ज़रूरत होगी। तो अग्नि प्राइम जो है, याद रखिएगा, अग्नि प्राइम जो है ये काफ़ी अपग्रेडेड गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, अपग्रेडेड गाइडेड मिसाइल है और साथ साथ इसको स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अग्नि थर्ड का रेंज 2500 किलोमीटर है और अग्नि 4 का रेंज जो है वो 3500 किलोमीटर और उससे अधिक है। जबकि हम लोग बात कर लेते हैं अग्नि 5 की, तो ये ही एक मिसाइल है जिसको हम लोग ICBM कहते हैं। ICBM मतलब होता है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकता है। इसका रेंज 5000 किलोमीटर या उससे अधिक है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम मतलब IGMDP क्या है, तो इसकी स्थापना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य जो है मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना है। 83 में शुरू किया गया था और 12 में यह पूरा किया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 मिसाइलें बनाई गई है, जिसको PATA के नाम से जाना जाता है। P4 हो गया, आपको मालूम होगा, पृथ्वी मिसाइल। ठीक है, A4 हो गया अग्नि मिसाइल। ठीक है, अग्नि मिसाइल। T4 हो गया, आपको मालूम होगा T से क्या होगा, T से हो जाएगा आपका त्रिशूल मिसाइल, T से हो जाएगा त्रिशूल मिसाइल, और N से हो जाएगा नाग मिसाइल। ठीक है, जो टैंक भेदी है।
त्रिशूल जो है वो आकाश से में मार करने की सक्षम, आकाश मिसाइल जो है वो आकाश सतह से आकाश में मार करने की मध्यम दूरी वाला मिसाइल है। तो ये पटना मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक आपको सारे तथ्य अगर समझ में आ गए होंगे तो डेफिनेट रूप से आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और किसी भी एक ग्रुप में, जो आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है। और इसी तरह के महत्वपूर्ण नॉलेज के लिए और साथ साथ हमारे चैनल पर बने रहिए, इसलिए कि यहाँ जनरल स्टडीज से संबंधित बहुत सारे सीरीज चल रहा है, एनसीईआरटी वगैरह का सीरीज चल रहा है, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।